Hi everyone. Good afternoon everyone. Am I audible to you? আমার কথা কি সবাই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যালো। হ্যাঁ। तो आई थिंक एवरीवन नो द बंगाली लैंग्वेज. यहाँ पे कोई है जो बंगाली लैंग्वेज समझता नहीं है या फिर और भाषा के लिए दरकार है? तो दिस मीटिंग रिगार्डिंग हम बंगाली হিন্দি বোথ ল্যাঙ্গুয়েজ মে করেंगे. এখানে সবাই আছে যারা বাংলা বুঝতে পারে? হিন্দি স্যার। Yes, Sonu. Okay, Sonu, you join the meeting. Okay, the meeting language will be the Hindi. Okay, so basically आज का जो सेशन है, basically the session is the today we discuss regarding the interview session do and don'ts. मतलब है क्या, आज का जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे रिगार्डिंग हम जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वो कोई भी जगह पे हो सकता है. वो इंटरव्यू के लिए चाहे तुम मान लो मॉडलिंग में जा रहे हो, चाहे तुम इंटरव्यू फॉर द एनिमेशन के लिए जा रहे हो, कोई भी जगह पे आप जा रहे हो फॉर द इंटरव्यू, यू मेंशन इट सम डूज एंड डोंट्स. मतलब आपको कौन सा कुछ करना है एंड कौन सा चीज़ नहीं करना है. दिस इज़ द मेन एजेंडा एंड I discuss it accordingly. Okay, so I create a simple do and don'ts PDF. Okay, let discuss on it. Everyone visible my screen. मेरा जो स्क्रीन है वो देख पा रहे हो? यस सर। Yes. Okay. Yes, sir. Okay. So Yes, sir. by one, the point will be discussed. तो फर्स्ट पॉइंट मेरा जो है इंटरव्यू के लिए मास्टरिंग इंटरव्यू डूज एंड डोंट्स. ठीक है, तो फर्स्ट जो पेज है, अगर आप पेज देख पा रहे हो तो ये हम एआई से बनाया है. ठीक है, फर्स्ट इम्प्रेशंस मैटर. फर्स्ट इम्प्रेशंस मैटर मीन्स आप जब भी किसी से रिगार्डिंग टेक्निकल इंटरव्यूज़ के बाद जब भी आप बात करेंगे, ठीक है, ये आप ऑनलाइन भी हो सकता है, देन दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द ऑफलाइन इंटरव्यू. एंड आप ड्रेसेस जो है, आपका ड्रेस जो है वो ड्रेस प्रोफेशनल होना चाहिए. मतलब आपका जो ड्रेस टाइप का जो ड्रेस है वो आपका प्रोफेशनली ड्रेस्ड होना चाहिए या फिर जो प्रोफेशनल दिखे. मतलब अगर लड़का हो तो मतलब जो शर्ट पैंट जो होगा वो प्रॉपरली मेंशन फॉर्मल शर्ट में जाइए. तो दिस इज़ द डूज एंड डोंट का मतलब आपको कौन सा चीज़ नहीं करना है. आप जब भी आपका इंटरव्यू में अगर कोई भी जा रहे हो तो प्लीज़ डू नॉट लेट फॉर एन इंटरव्यू. अब कहीं भी आप लेट नहीं होंगे. मतलब आपका जैसे हम डूज बोले कि हमको क्या करना है, हमको सही ढंग से सही तरीके से हमको फॉर द ड्रेसअप प्रोफेशनली और एकदम ठीक ठाक ड्रेसअप करना है. एंड डोंट क्या है, हमको लेट नहीं जाना है. ठीक है, कहीं भी जगह पे हमको लेट नहीं जाएंगे. ठीक है, सेकंड पेज, कम्युनिकेशन इज की. कम्युनिकेशन इज की मतलब बहुत सारा स्टूडेंट होता है, बहुत सारा. जैसे ही हमने कल ही हम एक कॉलेज गए थे फॉर एन मॉक सेशन और इंटरव्यू. वहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट है. हम नहीं बोलेंगे कि सब स्टूडेंट, ये यस बहुत सारा स्टूडेंट वहाँ पे ऐसा है कि बात करने में ही हिचकिचा, मतलब वो बात नहीं करना चाहता है. देन हम उसको समझाया कि कम्युनिकेशन इज अ की, आपको बात तो करना ही है. तो व्हेन यू आर गोइंग एन एनी इंटरव्यू, ठीक है, आप अगर कोई भी इंटरव्यू में जा रहे हो तो प्लीज़ आप जो इंटरव्यूअर है उससे बात कीजिए. स्पीक डू क्या है, स्पीक क्लियरली. आप क्लियरली बात करिए. ठीक है, डोंट, आपको क्या चीज़ नहीं करना है, आप मोनोपोलाइज नहीं करिए. एंड कॉन्वर्सेशन में
मतलब उस मतलब ऐसे नहीं हो कि बात एक मतलब ओवर द स्मार्टनेस हो जाए या फिर ओवर कन्वर्सेशन के वजह से आपका बात जो है वो प्रॉब्लमेटिक लग जाए। तो ऐसा नहीं करना, स्पीक क्लियरली बट स्पीक टू द पॉइंट। ओके, मेंटेन द आई कांटेक्ट। मेंटेन द आई कांटेक्ट मीन्स आपका जो कम्युनिकेशन है, जब बात कर रहे हो किसी से, प्लीज़ आपका जो आई कांटेक्ट है, वो जो इंटरव्यू है उसके साथ आँख से आँख मिला के बात करिए। इसमें दिख जाएगा कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये सब आपको मेंटेन करना है। फॉर द कम्युनिकेशन इज द की। थर्ड पॉइंट में हम आते हैं, हाईलाइटिंग योर स्किल। हाईलाइटिंग योर स्किल मतलब आपका जो टेक्निकल जो नॉलेज है, अपने का टेक्निकल जो परसेंटेज है, जो जो स्किल्स है अपना। जैसे मान लो एज ए एग्जांपल के तौर पे हम बोल रहे हैं कि आपका जो स्किल्स मतलब 3D में जो स्किल्स है, जैसे सॉफ्टवेयर में जो स्किल्स है, ये सब स्किल्स आप हाईलाइट कीजिए कि मेरे को मॉडलिंग में ये सब चीज़ आता है, मेरे को टेक्सचरिंग में ये सब चीज़ आता है। डू नॉट शोकेस योर अचीवमेंट्स। बहुत सारा स्टूडेंट ये मेंशन करते हैं या फिर ये बोलते हैं, जैसे हमने कल भी फेस किए थे, जैसे हमने पहले भी बोला कि कल हम गए थे रिगार्डिंग एक इंटरव्यू डू एंड दोस्त के स्टूडेंट के साथ। तो वहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के नाम पे बोल रहे हैं या फिर अचीवमेंट्स के नाम पे, सर हम तो फ्रेशर से, हम क्या दिखाए, हम क्या बोले। तो हम उसको यही बोलिए कि प्लीज़ शोकेस करिए अपना जो काम है। आप अगर टीम वर्क कर रहे हैं तो टीम वर्क को बोलिए। आप अगर स्टूडेंट कोई प्रोजेक्ट किए हो या फिर कुछ भी आप अचीव किए हो फॉर एज अ स्टूडेंट, तो आप मेंशन इट, हाईलाइटिंग इट कि हम ऐसा स्टूडेंट होके भी हम ऐसा अचीवमेंट किए हैं। ठीक है, डोंट, यहाँ पे क्या करना चाहिए, डोंट लाई। मतलब आप किसी भी गलत चीज़ को जो आपने नहीं किए हैं वो आप बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए। दिस इज द डोंट्स। ठीक है, रिलेटेड आप बात करिए रिगार्डिंग द स्किल सेट, रिगार्डिंग द जॉब्स, रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल्स। आप एज ए स्टूडेंट आपने कौन कौन मतलब साइड में काम किया है, ये सब चीज़ आप हाईलाइटिंग करिए टू द आपका जो रिक्रूटर है उसके साथ या फिर जो आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट ओके, द आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चंस मीन्स डू प्रिपेयर द क्वेश्चंस। प्रिपेयर क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं, अगर मान लो अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है, अगर मान लो आप किसी मॉडलिंग के या फिर 3D जर्नलिस्ट के लिए कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हो, राइट। तो वो इंटरव्यू आप छोटा मोटा शॉर्ट क्वेश्चन या फिर स्मॉल क्वेश्चन का आंसर, जैसे एज एग्जांपल के तौर पे व्हाट इज यूवी अनरैपिंग, व्हाट इज व्हाट इज आपका जो रिटोपोलॉजी, व्हाट इज बम्प मैप, व्हाट इज 3 पॉइंट लाइटिंग। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चंस अब प्रिपेयर करिए बिफोर गोइंग एन इंटरव्यू। अब इंटरव्यू से पहले ये सब क्वेश्चंस को आप क्वेश्चंस के तौर पे आपको प्रिपेयर करना है। डोंट में आपको क्या करना है, डोंट आस्क अबाउट द सैलरी इमीडिएटली। इससे पहले भी हम बहुत सारा मॉक सेशन में ये मेंशन किए थे। प्लीज़ इफ़ यू आर ए फ्रेशर गाय, ओबियसली मोपल जो भी जॉब ले आता है और जॉब का हर एक सेशन में मेंशन रहता है कि किस तरह जॉब का क्या सैलरी रहेगा। ठीक है, एंड जॉब वो सैलरी देख के ही आप उसमें फील करते हो अपना जो जॉब फॉर्म है। ठीक है, आप अप्लाई करते हो फॉर द पोस्ट देख के ही। तो ये फिर से डू नॉट आस्क अबाउट द सैलरी इमीडिएटली, मतलब आप कोई भी सैलरी मांग रहे हो लेकिन वो इमीडिएट बेसिस में, जैसे आप फ्रेशर्स हो तो
इमीडिएटली वो फोकस ऑन द रोल्स, फर्स्ट डिस्कशन द कंपैरिजन या फिर कंपैरिजन लेटर, शो योर इंथुजियाज्म फॉर द अपॉर्चुनिटीज। अब जो अपॉर्चुनिटी के लिए गए हो, मतलब मान लो हम कोई भी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो फर्स्ट जाके हम अपने आप को हाईलाइटिंग करेंगे। उसके बाद तुरंत बाद बहुत कुछ क्वेश्चंस आंसर के बाद हम सैलरी डिस्कस करेंगे। एज ए फ्रेशर आई डोंट थिंक सो कि सैलरी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि एज ए फ्रेशर मेरा बजट जो है या फिर मेरा जो सैलरी है वो सेट नहीं होता है, क्योंकि सब कंपनी का एक सैलरी रेंज एज ए फ्रेशर रहता है एंड वो सैलरी देख के ही आप अप्लाई कर रहे हो। तो डू नॉट सैलरी डिस्कस इमीडिएट बेसिस। ओके, यूनिक अबाउट ग्रोथ। सो आप ये बात करिए कि हम ये कंपनी में अगर एंट्री करेंगे तो मेरा ग्रोथ कैसा रहेगा, या फिर हम इस कंपनी में कैसे ग्रोथ कराने के लिए क्या भूमिका रहेंगे, ये सब बारे में थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन आंसर के सेशन के तौर पे आप क्वेश्चन आंसर करिए। तभी क्या होगा, तभी आपका जो स्ट्रक्चरली जो एक्चुअली क्वेश्चन आंसर का जो फाउंडेशन है फॉर द इंटरव्यू वो बेहतर होगा। ठीक है, वो बेहतर ढंग से काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट पैरामीटर, बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। बॉडी लैंग्वेज मैटर्स मीन्स आप कैसे एज पोस्चर बैठ रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आपका आई कॉन्टैक्ट टू द इंटरव्यू में कैसा हो रहा है, आप स्माइल कैसे कर रहे हो, ये सब चीज़, ये सब बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंड कैंडिडेट। आप मान लो आप कैसे मतलब कैसे बैठ रहे हो, ठीक है, सीट अप स्ट्रेट, ठीक है, स्माइल, बी ए फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल। मतलब आप ऐसा नहीं कि बहुत एटीट्यूड के साथ आप मतलब दिख रहे हो। ऑलवेज व्हेन यू आर गोइंग एन इंटरव्यू और यू आर ए पार्ट एन इंटरव्यू, अब जब भी इंटरव्यू दे रहे हो या फिर पार्ट वो हिस्सा ले रहे हो, ऑलवेज स्माइल। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम भी लगे तब भी आप, हम तो बोलेंगे स्माइल ही करिए। यस, आप ना भी बोल सकते हो, आपका जो भी तरीका है वो बोल सकते हो, लेकिन वो डिफरेंट ढंग से। ऐसे नहीं लगे कि এমনটা কোনোভাবেই যেন না লাগে কি এই সমস্ত কিছু করার পিছনে তোমার মানে যে বসার যে ধরন या फिर जो पोस्चर है आपका, जो आई कांटेक्ट है, मतलब बात कर रहे हैं कुछ एंड आपका आई कांटेक्ट कुछ उधर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज मैटर्स एंड ऑब्वियसली मैटर्स फॉर एन इंटरव्यू। ओके, एंड इसके बाद ठीक है, हम अगर कोई इंटरव्यू फिनिश हो जाए उसके बाद फॉलोइंग अप इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज 24 आवर्स से आप फॉलोइंग कीजिए। थैंक यू प्रॉपरली, सेंड ए थैंक यू नोट, सर थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द गिव द अपॉर्चुनिटीज टू योर कंपनी। ठीक है, एक प्रॉपर थैंक यू नोट छोड़िए। ठीक है, देन अगर एक हफ्ते में अगर आपका कुछ नहीं हुआ है तो प्लीज़ थैंक यू अगेन एंड फॉलोइंग अप कि सर मैं ऐसा इंटरव्यू दिया था, प्लीज़ व्हाट इज़ द कंडीशन, व्हाट इज़ द स्टेटस, ये सब आप बात करिए, क्योंकि हो ही सकता है कि आप इंटरव्यू दिए एंड मे बी इंटरव्यू मतलब दे आर फॉरगेटन फॉर द इंटरव्यू, और आपका ऐसा इंटरव्यू हुआ था, मे बी आई डोंट नो, बट ईमेल करिए कि सर ये चीज़ है, मैं इंटरव्यू दिया था, व्हाट इज़ द स्टेटस, मतलब क्या हुआ है उसका। तो ये सब रिगार्डिंग आप बात करिए टू द इंटरव्यूअर जो आपने इंटरव्यू दिया था, मेल करिए, व्हाट्सअप नोट भेज सकते हैं। ठीक है, ये सब करके आपको
एक प्रॉपर फॉलोइंग अप करना है, प्रॉपर फॉलो अप करना है, ठीक है। की टेकअवेज ऑलवेज व्हेन यू गोइंग एन इंटरव्यू, अब जब भी कोई इंटरव्यू में जा रहे हो, प्लीज़ प्रिपरेशन टू योर सेल्फ। प्रिपरेशन टू योर सेल्फ मीन्स अब जब भी कोई कंपनी में जा रहे हो तो प्लीज़ कंपनी के बारे में प्लीज़ रिसर्च करिए कि कंपनी किस तरह काम करता है, क्या उसका मेन डोमेन है, उसका बिजनेस थॉट प्रोसेस क्या है, ओवर द कंपनी किस तरह ग्रोथ हुआ है, ये सब। क्योंकि आप कंपनी का हिस्सा में मतलब वो कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हो, ठीक है। कल जाके अगर कंपनी ग्रोथ होगा तो आपका भी ग्रोथ होगा। कल अगर कंपनी अगर मान लो एज सक्सेसफुल नहीं रहेंगे तो आप भी नॉट सक्सेसफुल होगा, या फिर आपको कंपनी छोड़ना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप जो भी कर रहे हो, प्रिपरेशन टू योर सेल्फ बिफोर गोइंग एन एनी इंटरव्यू, ठीक है। देन द प्रोफेशनलिज्म थिंग, मतलब जैसा प्रॉपरली अराइव ऑन टाइम, लेट नहीं पहुंचना है, ठीक है। इंटरव्यू जो भी है प्लीज़ ऑलवेज स्माइल करिए एंड टेक एंड बोलिए कि थैंक यू फॉर गिव द अपॉर्चुनिटी, हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू। एंड ऑलवेज कम्युनिकेशन, स्पीक क्लियरली, लिसन केयरफुली। लिसन मतलब आप जो भी बोल रहे हैं, मान लो वो ये भी बोल रहे कि आपका जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आपका जो ये बात ना मुझे अच्छा नहीं लगा, हो ही सकता है कि आपका जो बात कर रहे हैं तो बहुत समय ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन सबका ऐसा था एंड इसका आंसर ये था। बहुत सारा टाइम पे ये होता है कि वो नहीं भी आपके साथ थॉट प्रोसेस सेम नहीं होता है कि आप जो बोल रहे हो एंड जो इंटरव्यू सोच रहे हो वो सही नहीं है एज द इंटरव्यू की थॉट प्रोसेस से। फिर भी आपको लग रहा है कि ये गलत है, प्लीज़ उसको क्लियरली बोलिए कि सर देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि मैं गलत हुआ हूँ या फिर गलत होगा, लेकिन फिर भी आई चेक माई आंसर एंड आई फीडबैक टू यू अकॉर्डिंगली, ओके। तो दिस थिंग, ये सब कुछ ना आपको ना रिगार्डिंग ये आपको बोलना चाहिए फॉर एन इंटरव्यू। सो लेट्स डिस्कस फॉर द इंटरव्यू। आप यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन है जो इंटरव्यू फेस किया है एंड उसका रिजेक्शन आया है, एनीथिंग, एनीबॉडी यहाँ पे कोई है? एनीबॉडी इंटरव्यू फेस किया है तो? कोई नहीं? কেউ এখানে ইন্টারভিউ ফেস করেনি? हेलो, ना सर। यहाँ पे कोई तो फिर से हम और एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं एकदम फास्ट से, क्या क्या करना आपको है, हाईलाइटिंग पॉइंट, ठीक है। व्हेन यू गोइंग एन एनी इंटरव्यू, व्हाट इज द डू एंड डोंट्स। फर्स्ट, इंप्रेशन मैटर, दिस इज द की पॉइंट। ड्रेसअप प्रॉपरली, मतलब आपको प्रॉपर ड्रेसअप करके ही जाना है। एंड डोंट में क्या करना है, आपको लेट नहीं जाना है कहीं भी जगह पे। लेट, ये बहुत सारा स्टूडेंट या फिर एज ए फ्रेशर ये रहता है कि वो जो टाइम है वो ऑन टाइम नहीं पहुंचता है। 10 मिनट लेट हो गया सर, बस लेट था सर, ट्रेन लेट था, नहीं। प्लीज़ अब जब भी किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो तो ऑन टाइम ही आपको पहुंचना है, दिस इज द फर्स्ट रूल्स, ठीक है। एंड विथ द प्रॉपर ड्रेसअप, ड्रेस आपको प्रॉपर करना ही है। सेकेंड थिंग,
कम्युनिकेशन इज द की पॉइंट टू एवरी कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट है, कम्युनिकेशन इज द वेरी की पॉइंट। ओके, डू क्या करना है आपको? स्पीक क्लियरली। और डोंट्स में क्या करना है? मोनोपोलाइज फॉर द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में मोनोपोली नहीं करना है। डूज में मेंटेन द आई कांटेक्ट, शो कॉन्फिडेंस एंड एंगेजमेंट, सस्टेन आई कांटेक्ट, कॉन्वेंस सिंसियरिटी एंड इंटरेस्ट। ऐसा दिखना चाहिए कि आपका जो आई कांटेक्ट है वो इंगेज कर रहे हैं टू द इंटरव्यूअर एंड कॉन्फिडेंस लगना चाहिए एंड ऐसा दिखना चाहिए कि इंटरेस्ट शो हो रहा है। ठीक है, এমনকে যেন না লাগে যে আমরা যে কাজ বলছি আর যেটা করছি তাতে বা উনি যে জিনিসটা বলছেন তাতে যেন ইন্টারেস্ট শো হচ্ছে না, না এটা যেন না লাগে। অ্যান্ড স্পিক অলওয়েজ লাউডলি বাট ক্লিয়ারলি। ঠিক আছে, অনেক সময় অনেকেই আছে যে কিছু বললেও স্যার অ্যান্সার হ্যাঁ স্যার ভালো হয়েছে, বিষয়টা এরকম যেন না হয়। যখনই কথা বলছো সেটা দু লাইনের কথা হলেও, when you talking yourself please speak clearly. Third, হাইলাইটিং ইয়োর স্কিলস। অনেকে এই জায়গাতে হাইলাইটিং স্কিলস বলতে অনেক কিছু বলে দেয়। তোমার যে পার্সোনাল লেভেলে যে স্কিলস আছে, যেমন আমি আমাদের ডোমেন ওয়াইজ যদি বলি, আমি 3Dতে ভালো, আমি মডেলিং টেক্সটিং লাইটিং করতে ভালোবাসি, এভরিওয়ান নোজ দ্যাট। অ্যান্ড এর সাথে সাথে আমার কী কী শোকেজ আছে, আমি কী কী অ্যাচিভমেন্টস করেছি। অনেকে কালকে বলছিল যে স্যার আমি তো এক্সপিরিয়েন্সের জায়গায় ফ্রেশার লিখবো কি? তা আমি তখন বলছিলাম যে দেখো, মেবি ইউ আর নট দ্য এক্সপিরিয়েন্স গাই, বাট ইউ মেনশন ইট as a student experience or student achievements as showcase। आप अगर मान लो आप कैनवास में काम कर रहे हो, या फिर कैनवास का विनर हो रहे हो, या फिर कैनवास में কোথাও তুমি জিতেছো কিছু, তুমি অ্যাজ এ ড্রয়িং কম্পিটিশনে হয়তো কিছু জিতেছো, তুমি হয়তো অ্যাজ এ প্লেয়ার হিসাবে কিছু জিতেছো, হয়তো তুমি গ্রুপ প্রজেক্টে তুমি কাজ করেছো, অথবা ফ্রিল্যান্সিংয়ে কিছু করেছো, হোয়াট এভার ইট ইজ, মেবি অনেক কিছুই হতে পারে। জাস্ট ভ্যালু অ্যাডেড টু ইয়োর সিভি। তোমার রেজুমে এই জিনিসটা ভ্যালু অ্যাড করবে। ঠিক আছে, ডোন্ট লাই, কোনো কিছু মিথ্যে কথা বলবে না। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है कि मतलब बहुत कुछ मतलब रॉन्ग चीज़ को बोल जाते हैं। प्लीज़ डू नॉट मेंशन द लाई थिंग्स अगेन एंड डू नॉट लाई एट ऑल। ओके, थर्ड, रिलेटेड स्किल टू द जॉब, कि हम जो काम कर रहे हैं सर आपका फ़ायदा, मतलब ये जॉब के लिए हम ही अप्रोप्रिएट है, ये तुम एकदम सही तरीके से एकदम ठीक ठाक तरीके से आपको हाईलाइट करना है। ठीक है। नेक्स्ट, द आस्किंग क्वेश्चन आंसर सेशन, मतलब जो मान लो हम जो बोले थे कि छोटा छोटा क्वेश्चंस, आपका जो डोमेन है, मान लो हम मॉडलिंग में इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमको टोपोलॉजी, व्हाट इज रीटोपो, आपका एक्सट्रूड क्या है, पॉलीगॉन्स क्या है, ठीक है, आप आउटलाइनर कैसे लेते हो, आउटलाइनर का काम क्या है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चंस। टेक्सचरिंग हो तो व्हाट इज बम्प मैम, व्हाट इज नॉर्मल मैम, व्हाट इज यूवीज, व्हाट इज अनरैपिंग, व्हाट इज शेडर, ये सब ये छोटा छोटा क्वेश्चन रिलेटेड टू योर स्किल्स, रिलेटेड टू योर टेक्निकल गोल। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर आपको सेट करना है, आपको प्रिपेयर होना है। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ आपका वैल्यू एडेड करेंगे आपका जो भी नॉन टेक्निकल इंटरव्यूज होगा उसके साथ। ठीक है, डू नॉट आस्क अबाउट द सैलरी इमीडिएटली, कि हम कितना सैलरी लेंगे। देखो
already you know the salary range बाय द जॉब पोर्टल। अगर मुपल के जॉब थ्रू अगर आप जाएंगे या फिर आप जा रहे हो तो मुपल का हर एक जॉब पोर्टल में ही वो मेंशन रहता है कि आपको कितना तक सैलरी दे सकते हैं एज द स्पेसिफिक कंपनी। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंपनी अगर बात वहाँ पे ही मेंशन किया है ऑलरेडी कि दिस इज़ द सैलरी रेंज, तो इट इज़ माई ओपिनियन कि डू नॉट आपका जो सैलरी है वो इमीडिएटली नॉट डिस्कस विद द इंटरव्यूअर। ओके, देन आपको और एक चीज़ क्या करना है, आपको ग्रोथ को लेके बात करना है कि सर इस कंपनी का ग्रोथ क्या है, एक काम हम अगर सीखेंगे तो क्या हमको आगे जाके क्या करना, मतलब सॉरी, और क्या क्या आगे जाके क्या करना होगा, क्या क्या ग्रोथ है इस पोजीशन में, ये सब कुछ क्वेश्चन सेशन आंसर सेशन आप डिस्कस कर सकते हैं आपका जो इंटरव्यूअर है उसके साथ। ठीक है, देन द बॉडी लैंग्वेज मैटर। देखो बॉडी लैंग्वेज को मैटर का मतलब हम ये 3 पोस्चर, स्माइल एंड आई कांटेक्ट। पोस्चर मतलब आपको कैसे बैठना है, ठीक है, आपको किस तरफ बैठना है, कैसे बैठ, सीट अप स्ट्रेट, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम जैसे तुम मतलब घर में जैसे बैठते हो वैसे नहीं बैठना है। स्माइल ऑलवेज राइट थिंग। अब जो भी हुआ है मतलब जो भी, ठीक है, अब उसका सही ढंग से समवन रेज द हैंड, आई थिंक, राइट। एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी? হ্যালো, কারোর কি কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যালো, এনিওয়ান? ओके, सो स्माइल ऑन द राइट टेबल, मतलब आपको सही ढंग से बात करना होगा। आपका आई कांटेक्ट जो है, ठीक है, वो एकदम इंटरव्यूअर के साथ एंगेज करना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज द फॉलोइंग अप। आपको 24 आवर्स में एक थैंक यू नोट छोड़िए से के साथ थैंक यू नोट, ठीक है, प्रॉम्प्टली विदिन 24 आवर्स इंटरव्यू के अंदर आप थैंक यू बोलिए। एक हफ्ते का फॉलोअप करिए, सर मैं ऐसा इंटरव्यू दिया था, प्लीज़ गिव मी द फीडबैक, ठीक है। एंड थर्ड है द ईमेल्स, ठीक है, 2 मेल आपको फॉलोअप के लिए भेजना है। देन आपको फॉलोइंग अप नहीं करना है। बहुत सारा स्टूडेंट या फिर बहुत सारा फ्रेशर ऐसा बार बार फॉलो अप करते कि मेरा जॉब हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो एक बार हो ही सकता है कि आपका मतलब भूल गया है या फिर आप जो इंटरव्यू दिए कोई की वजह से वो होल्डिंग अप में है। अगर वो लोग जो जहाँ पे इंटरव्यू दिए हो वहाँ पे अगर मान लो आपका इंटरव्यू का मतलब जो रीजंस या फिर जो भी है आपका नहीं बोल रहे हैं या फिर कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, तो एक बार उसके बाद और एक बार मेल करिए या फिर जानिए। उसके बाद प्लीज़ बी पेशेंट फॉर द अनदर नेक्स्ट इंटरव्यू। अब वो जॉब के लिए, क्योंकि मे भी वो लोग डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो प्लीज़ ये बात को फॉलो में रखिए, ठीक है। की पॉइंट में हम क्या कुछ जाने, हम जाने कि प्रिपरेशन टू योरसेल्फ बिफोर गोइंग ऑन एनी इंटरव्यू। अब कोई भी इंटरव्यू जाने से पहले आपको प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि आप मॉडलिंग के इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और आप प्रिपेयर हो रहे हो फॉर द एनिमेशन पर्सपेक्टिव, नहीं। अब जो भी ये एनिमेशन के लिए भी हो सकता है कि आप एनिमेशन में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मॉडलिंग टेक्सचरिंग जॉब।
और क्वेश्चन आंसर लाइक दैट नहीं। आपको जो भी जहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो आपको प्रिपेयर उस हिसाब से ही करना है। ओके। देन प्रोफेशनलिज्म, ड्रेस प्रॉपरली, ड्रेस अप्रोच करिए, जो प्रॉपर ड्रेस है वो आप मेंशन करिए। अराइव ऑन टाइम, एकदम राइट टाइम पे अराइव करिए, डू नॉट लेट, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ द वेरी नाइस की, तो अच्छे से बात करिए, स्पीक क्लियरली, लिसन एंड अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन, ठीक है। अब सिचुएशन के ऊपर बात करके ही ठीक ठाक देख के ही आप सिचुएशन को होल्डिंग अप करेंगे या फिर आगे जाएंगे, ठीक है। किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग, एनीबॉडी, कोई क्वेश्चन है এনিবডি? কারোর কোনো কোশ্চেন্স আছে এই এতক্ষণ যে আমি বললাম? হ্যালো, কারোর কি কোনো কোশ্চেন্স আছে? नहीं नो सर। সবাই কি এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছে? তাহলে আমরা কি কি করব, কি কি করব না, কে আমাকে বলতে পারবে? सनू, आप बात कर सकते कौन सा चीज़ करना है, कौन सा चीज़ नहीं करना है, 2 3 4 हाईलाइटिंग बुलेट पॉइंट्स आप बोल सकते हो। हेलो, एनी अनदर वन, एनीबॉडी? जुनेद अहमद, जुनेद, which center are you from? जुनेद अहमद, हेलो जुनेद, হ্যালো, am I audible? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। ওকে। তো মিস্টার মঞ্জল, আই থিঙ্ক মিস্টার মঞ্জল নাম দেখাচ্ছে কেন? তোমার নাম কি অ্যাকচুয়ালি? স্যার জিমেলে করা আছে বলে দেখাচ্ছে স্যার, ওকে, হাবিব মন্ডল। হাবিব মঞ্জল, ওকে। তো বলো, তুমি এতক্ষণ যে বললাম তার মধ্যে 3টে পয়েন্ট আমাকে ডুজ বলে দেখাও, 3টে পয়েন্ট আমাকে ডোন্ট বলে দেখাও, যেটা আমরা করব, যেটা আমরা করব না। রুটস বলতে সিট প্রপারলি, সিট প্রপারলি, ভাবে। 1। হুম, কোনো কোশ্চেন নিয়ে বেশি এক্সাজারেট করব না, মানে কোনো দুটো কোশ্চেন, পয়েন্ট যতটা ইয়েস, পারবো 2 ততটা পয়েন্ট চেষ্টা করবো অ্যান্সার আমি করতে সেটা। হবে, ইয়েস, 2 পয়েন্ট অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন্স। আর মোর ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো আমি স্যালারি নিয়ে ডিসকাস করবো না ইনস্ট্যান্টলি। ইনস্ট্যান্টলি আমি স্যালারি নিয়ে ডিসকাস করব না। এটা গেল 3টে ডোন্টের পয়েন্ট। আর ডুজের পয়েন্ট? টুলস বলতে আগে কোম্পানি নিয়ে নিজেকে একটু দেখে রাখতে হবে যে কোম্পানিটার কি কালচার আছে না কালচার আছে, কোম্পানিটার ডিটেলস সম্বন্ধে নিজেকে জেনে রাখতে হবে, আগে থাকতে প্রিপারেশন নিতে হবে। হুম। আর দেন তুমি যে কোর্সটা নিয়ে পড়ছো, লাইক আমার আছে ওয়েবে আছে, তো you ওয়েব are নিয়ে ওয়েল প্রিপেয়ার yes, থাকতে হবে you আমাকে। so you are a web student, which center? ইয়েস স্যার, চন্দননগর। You are from Chandannagar, okay, okay, okay. হুম, Then দেন then এটা আমাকে ভালোভাবে প্রিপারেশন নিয়ে যেতে হবে, কোম্পানির সম্বন্ধে ডিটেলস নিয়ে আমাকে জানতে হবে যে কোম্পানিটা কেমন, কি আছে না আছে, ফিউচার স্কোপ কি আছে, যে আমি এখানে যদি যাই ইন ফিউচার আমি কোন জায়গায় স্ট্যান্ড করবো, বা কোম্পানিটা যে ঠিকঠাক ভাবে চলছে কিনা। right, যদি right. ফিউচার এমন হতে পারে যে কোম্পানি বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তাহলে সেই কোম্পানিটা Can you speak in Hindi? যাবো। हाँ सर, थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ मैं। देखिए, ऐसा नहीं और एक कि- चीज़ हम सबको बोल दे रहे हो कि हिंदी इज़ अ वेरी एसेंशियल लैंग्वेज इन आवर इंडस्ट्री।
बिकॉज इंग्लिश इज ओबियसली एसेंशियल लैंग्वेज। अगर इंग्लिश नहीं तो हिंदी ओबियसली बोलना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ वेस्ट बंगाल आप कहीं पर भी जाओगे तो हिंदी तो आपको बोलना ही बोलना है। বাংলায় তো কেউ তোমার সাথে তখন কথা বলবে না। দিস ইজ দ্য মেন রিজন। থ্যাংক ইউ মঞ্জল ফর দ্য জয়নিং দ্য সেশন অ্যান্ড এঙ্গেজিং দ্য হোল থিং। দেন আচ্ছা, একটা কথা মানে ইয়েস অনেকে বলে ইয়েস যে ইন্টারভিউ যেতে গেলে ক্লিন সেভ রাখতে হবে, তো ক্লিন সেভ রাখা কি ম্যান্ডেটরি এরকম নো কোনো কিছু? নো, ক্লিন সেভ রাখা ম্যান্ডেটারি নয়। বাট কি হয়, অনেক সময় দাড়ি রাখলে না, বা তুমি যদি প্রপার যদি সেভ যদি না করে থাকো বা দাড়িটাকে ঠিকঠাকভাবে যদি সেভ না করে রাখো, দেখতে বাজে লাগে। ঠিক আছে? অ্যান্ড দাড়ি রাখলে অনেক সময় যেটা মনে হয়েছে, এটা কোথাও লেখা নেই, কোনো জায়গায় বলা নেই। ঠিক আছে? যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে একটু গম্ভীর ব্যাপারটা চলে আসে। অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তোমার বয়স হয়তো 18-20 বছরই আছে, 22 বছর আছে। ঠিক আছে? তো ইট ইজ ওকে যে দাড়ি রাখা যায় না বা যায়, এটা কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিক। ঠিক আছে? বাট আমার মনে হয় যে দাড়িটা না রাখলেই ভালো হয়। ঠিক, অ্যাজ এ স্টুডেন্ট মনে হয়। আর তুমি যত তাড়াতাড়ি একটা কোনো কোম্পানিতে ঢুকবে, যত বাচ্চা বয়সে, ইট ইজ এই গ্রোথটা তোমার আরও বেশি হবে, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং। ওকে। হুম। আর ফর্মাল ড্রেস পরতে Yes, বলতে yes, yes. কি? Formal just means formal pants, formal shirt. কোনো রকম কোনো টি শার্ট না, বা অনেকেই আছে, আমি আমার এইখানেই আমি দেখেছি, আমরা আমাজনের সাথে টাই আপ করেছিলাম, আমাদের শিয়ালদা ব্রাঞ্চে আমাজন এসেছিল, অ্যান্ড ওরকম এমএনসি হাবের একটা স্টুডেন্ট ছিল। সে টেকনিক্যালি মারাত্মক স্ট্রং ছিল অ্যান্ড খুব ভালো ছিল, বাট দ্যাট গায় only rejected for the non-technical and for mention it, they are mention it যে ড্রেস আপের জন্য, কারণ সে 3 কোয়ার্টার পরে চলে এসেছিল। অ্যান্ড আমরা মেনশন করে দিয়েছিলাম যে সবারকে প্রপার ড্রেস আপে আসতে হবে। सर गर्ल्स के लिए क्या ड्रेस रहेगा? यस यस यस, गर्ल्स के लिए, फॉर द गर्ल्स हु आर वायरिंग बेसिकली, जो आपका जो राइट जैसा पे, मान लो आप अगर सलवार कमीज पहन सकते हो, ठीक है, आप सही जो फॉर्मल जैसा पे वो पहन सकते हो। ठीक है? जो भी नॉट वेरी कैजुअल जो हम घर पे पहनते हैं, वो सब चीज़ मत पहनो। दिस इज़ द मेन थिंग। बिकॉज अगर वो सब पहनोगे तो प्रॉब्लम यही होगा कि बहुत सारे कंपनी में ये सब नहीं चलता है। ठीक है? एज द मेन्स वाइज एंड द वुमेन्स वाइज ही। ओके। जैसे मान लो हम ये जो मोपेल इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, ठीक है, हमारा एचओ में, नॉट ओनली एचओ, सब जगह पे टी शर्ट पहनना एक नहीं होता है, कि अगर पहनता भी है तो एक पर्टिकुलर डे होता है। ठीक है? या फिर इससे पहले हम जहाँ पे थे वहाँ पे उस प्रोडक्शंस में उतना प्रॉब्लम नहीं था। ये बाई कंपनी डिसाइड होता है। एंड लेकिन अब अगर कहीं भी कंपनी में फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो मेरा यही बोलना है कि आप प्लीज़ अपने आप को फॉर्मल रखिए, 1-2 दिन देखिए, जाइए, बात करिए लोग के साथ। अब तो देखोगे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आँख बंद करके सब काम होगा। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो इसके बाद
अब जा रहे हो तो उसके बाद आपको देख ही जाएगा कि लोग कैसे घूमते हैं, क्या पहन के आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज फॉर्मल ड्रेसअप ही परफेक्ट है। এনি স্যার ওখানে যেটা মেনশন করা ছিল, যেমন আমি ধরুন ইন্টারভিউ দিয়েছি একটা, সেটা তুমি অনলাইন ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ ছিল, দিয়েছিলে ঠিক আছে। অনলাইনে হ্যাঁ, হলেও বাট কিন্তু আমি অফলাইন ইন্টারভিউ এর ক্ষেত্রে আপনি যেটা বলেছেন সিটিং পশ্চার যেটা, সে অনলাইনেও সেম, সেখানে অনলাইনেও কি সেম। কি অ্যাজ এক্সাম্পল ওয়াইজ বলছি, অনলাइन আমি এখানে অনেকে হিন্দিতে, মানে অনেকে হিন্দিতে বললে সুবিधा হবে, सो आई स्पीक হুম, इन हिंदी। ठीक है, ऑनलाइन में भी आपको पोस्चर इज मतलब मैंडेटरी, बिकॉज बहुत ये हो ही सकता है, जैसे मान लो अगर हम विथ कैमरा आप लोगों से के साथ बात कर रहे हैं एंड विदाउट कैमरा अगर आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। कैसे फ़र्क है? मान लो अगर हम बात कर रहे हैं विदाउट कैमरा, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये ये पीछे से कौन बात कर रहा है, उसका पोस्चर क्या है, उसका अटेंशन क्या है। एंड अगर हम कैमरा में बात कर रहे हैं या फिर विद कैमरा बात कर रहे हैं, तो आप जानते हो कि मेरा जेस्चर क्या है, हम किस ढंग से बात कर रहे हैं, मेरा मतलब ये सब कुछ आपको दिख रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर एन इंटरव्यूअर। अब क्योंकि वो जो इंटरव्यू ले रहा है वो तो मतलब मंथ एंड में आपको जाके मतलब आपको रुपया देगा, पैसा देगा, बेसिक सा चीज़ है। अब तो सैलरी तो देगा, ठीक है। तो वो यही देखेगा कि ये जो स्टूडेंट है या फिर ये जो मैन पावर है, ये आगे जाके मेरा क्या वैल्यू एडेड करेंगे मेरा कंपनी में, सिंपल एज दैट। एंड बहुत सारा कंपनी है जो एमएनसी हब होता है या फिर नेशनली इंटरनेशनल जगह पे काम होता है। तो विथ कैमरा सीटिंग प्रॉपरली, मान लो हमारा जो एक कैमरा है, ये कैमरा हम बात तो आपसे कर रहे हैं, कैमरा ऑन है एंड कैमरा घूम रहा है, ठीक है। বুঝতে পারছো, ক্যামেরা নড়ছে, মানে এদিক ওদিক যেদিক খুশি যাচ্ছে, তাহলে অ্যাটেনশনটা বোঝা যায় না, বুঝতে পারছো। तो ये सब चीज़ों के लिए अब जब भी इंटरव्यू फॉर एन एनी इंटरव्यू, अब ये मत करिए। अब जब भी बात कर रहे हो प्लीज़ सही ढंग से बात करिए। अगर किसी रूड आपको लग रहा है कि ये रूड है या फिर मेरा काम अच्छा नहीं लग रहा है वो इंटरव्यूअर को, प्लीज़ तब भी प्लीज़ थैंक यू नोट छोड़िए। थैंक यू सर गिव फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। एक थैंक यू बोलने से आपका कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड एनीवन फॉर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग? হ্যাঁ স্যার, Yes, আর বলতে যে অ্যাপার্ট ফ্রম মাই কোর্স, yes. মানে কোর্স রিলেটেড যে কোশ্চেন গুলো থাকে সেগুলো বাদ দিয়ে আমাকে আর কেমন কি কোশ্চেন আস্ক করতে পারে? তোমাকে কোশ্চেন আস্ক করতে পারে লাইক হোয়াট ইজ ইউর হবিজ, হোয়াট ইজ ইউর হবিজ, এই ধরনের কোশ্চেন করতে পারে। বা এই ধরনের কোশ্চেন করতে পারে যে তুমি তোমার পার্ট টাইমে কী করো, তুমি এর আগে কি ফ্রিল্যান্স করেছো কোনো কাজ, মানে এটাই তোমার ফার্স্ট জব। অনেক সময় এই টাইপেরও কোশ্চেন করতে পারে রিগার্ডিং ধরো হবি নিয়ে তো অনেকেই অনেক কিছু বলে, কারো কারো হবি থাকে, কারো কারো হবি থাকে না। হুম লাইক আমার কোনো প্রপার কোনো হবি সেরকম নেই, তো সেক্ষেত্রে আমি কি অ্যান্সার করতে পারি? তোমার বলতেই পারো যে আমি আমার কোনো প্রপার কোনো হবি নেই, বাট দু একটা হবি থাকা ভালো, দু এটা একটা। তো ম্যান্ডেটরি নয় যে আমার হবি থাকতেই হবে, বাট এটা তো এরকম নয় কিছু অ্যাকচুয়ালি। নয় যে এরকম প্রপার ওয়েতে তো অ্যান্সার করা একটা, যে প্রপার ওয়েতে আমি কিভাবে জানাবো তাকে যে আমি এই এই জিনিসটা আমার এটা, তো আমি তাকে কিভাবে দেখো জানাবো? এইটাই এরকমভাবেই তুমি মেনশন করতে পারো যে আমার কোনো প্রপার হবি নেই স্যার,
ওই রকমভাবে। বাকি আমি বুকস পড়তে ভালোবাসি, আমার ভালো লাগে। আমি ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসি, আমার ভালো লাগে ক্রিকেট খেলতে, এইরকমভাবে। বা আমি স্যার আমার অনেক রকম কিছু, মুভিজ দেখতে ভালো লাগে। বিশেষ করে যারা থ্রিডি স্টুডেন্ট বা যারা ভিএফএক্স এর স্টুডেন্ট, দে আর জানে যে তারা মুভি দেখতেই হয়, তো আমার মুভি দেখতে ভালো লাগে। তুমি ওয়েবের স্টুডেন্ট, তুমি বললে যে আমার ওয়েব পেজে ডিফারেন্ট ওয়েব পেজ দেখতে ভালো লাগে, দ্যাট ইজ মাই হবি। আমাকে ফলো করতে ভালো লাগে, যে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবসাইটগুলো দেখতে ভালো লাগে, যে তাদের তাদের থট প্রসেস কি ওয়েবসাইটের পেছনে, দ্যাট ইজ মাই হবি। যারা গ্রাফিক্স ডিজাইনার আছে তারা মেবি হয়তো বলবে যে আমি ইন্টারন্যাশনাল যেসব প্রোডাক্ট আছে তার গ্রাফিক্স আমার দেখতে ভালো লাগে, দ্যাট ইজ মাই হবি। ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লোগো আমার ফলো করতে ভালো লাগে, বা তাদের থট প্রসেস, সেই লোগোর পেছনে কী থট প্রসেস আছে। লাইক এসবিআই এর যে লোগো আছে তার বিহাইন্ড দ্য সিনারিও কী থট প্রসেস আছে সেটা ভাবতে ভালো লাগে, দ্যাট ইজ মাই হবি। অনেক রকম হবি হতে পারে। আমি থ্রিডি বলছি কেন, বিকজ থ্রিডি ইজ মাই কোর ডোমেন। কারণ আমি অন্য ডোমেন অতটা জানি না যতটা থ্রিডি, কারণ আমি সেই বলার জায়গায় নেই। ওকে, সো এনি আদার কোশ্চেন্স ফ্রম এনিওয়ান? হ্যাঁ স্যার, ওই যেটা জিজ্ঞাসা করলাম যে আর কোন কোন জায়গা থেকে কোশ্চেন আসতে পারে আমার কোর্স ছাড়া, তো সেটা। ওটাই তো বললাম, যে তোমার হবিজ জানতে পারে, তোমার বাড়ি কোথা থেকে আসছো তুমি সেটা জানতে পারে, যে তোমাকে বলতে পারে যে তুমি ধরো কোম্পানি লাইক আছে কোনো একটা জায়গায়, অ্যান্ড তোমার কোম্পানি থেকে কত ডিস্টেন্সে তুমি থাকো সেটা একটা জানতে পারে, যে তুমি তোমার বাড়ি কোথায় আছে, মেবি তোমার বাড়িতে কোনো মেডিকেল রিলেটেড কোনো ইমার্জেন্সিস আছে কিনা, মানে তোমার কোনো মেডিকেল ইমার্জেন্সিস আছে কিনা সেই রিলেটেড কোশ্চেন আসতে পারে। দেন তারপর এটা জিজ্ঞাসা করতে পারে যে ধরো কোনো একটা প্রজেক্টসের জন্য তোমার এভরিডে তোমার 5:30-6টার সময় ছুটি হয়, বাট কোনো একটা প্রজেক্টসের জন্য তোমাকে হয়তো কোনো একটা পার্টিকুলার দিনে হয়তো 8টা পর্যন্ত থাকতে হতে পারে। ইউ আর কমফর্টেবল উইথ অর নট, যে তুমি ওই দিনটাতে 8টা পর্যন্ত থাকতে পারবে কি পারবে না কোনো একটা পার্টিকুলার দিনে। মেবি সেটা হয়তো ক্লায়েন্টস হয়তো বলেছে যে এইটাতে এই চেঞ্জেসের জন্য আজকেই করে পাঠাতে হবে, অ্যান্ড তুমি সেটার জন্য কি রেডি নাও। বুঝতে পারলে? এই ধরনের ছোটোখাটো কোশ্চেন্স আসতে পারে। সেটার ক্ষেত্রে প্রপার কি অ্যান্সার হতে পারে? সেটার লাইক ক্ষেত্রে আমার প্রপার অ্যান্সার হতে পারে, সেটা তোমার কন্ডিশনস কী আছে সেটা তোমাকে ভাবতে হবে। ইফ আমি যদি বলো যে আমি কি বলবো, দেখো অ্যাজ এ ফ্রেশার্স এভরিথিং আমি করব, বিকজ আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্সড হয়নি। সবার ফার্স্ট আমি যখন এক্সপিরিয়েন্সড হয়ে যাব তখন আমি কোশ্চেন্সের অ্যান্সার দেওয়ার মতন জায়গা থাকবে, বা আমি এই কোশ্চেনগুলো ফেস করার জায়গায় থাকবে। বাট হোয়েন ইউ আর আই এম এ ফ্রেশার গায়, ইয়েস আমি করতে পারি, আমি করব, একটা দিন হলে অবশ্যই করব, যেখানে আমার কোম্পানির গ্রোথ দরকার আছে, যেখানে আমি ভাবছি এইরকমভাবে, আমি অবশ্যই চেক করব, আমি অবশ্যই দেখব আমার জিনিসটা, আমি অবশ্যই ভাববো আমার কাজটা নিয়ে, অবশ্যই আমি থাকবো, আমার যেহেতু টিম থাকবে আমি থাকবো স্যার। বুঝতে পারলে? তো এইরকমভাবে অ্যান্সার করতে হবে। অ্যান্ড এনিওয়ান আদার কোনো কোশ্চেন্স? নাহলে আমি মিটিংটা এইখানেই শেষ করব। So basically thank you to all students for joining the session. আমরা আজকে আলোচনা করেছিলাম দ্য মক সেশন ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস নিয়ে। থ্যাংক ইউ অল, বেস্ট অফ লাক টু ইয়োর কেরিয়ার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ অল। Thank you, sir.